नाम के लिए पाकिस्तान का है। देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसा था, जब अमेरिका ड्रोन उड़ा रहा था पाकिस्तान से, तो वहां पे लोकल पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि अमेरिकन उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान, और इसीलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। इमरान खान से जब अमेरिकन ने बेस मांगा था, इमरान खान ने मना करा था। उसी के चक्कर में उसकी सरकार गई है, आज वो जेल में सड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन हैं कि नहीं, वो तो जब प्रूफ आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर वहां पे अमेरिकन हैं और अमेरिकन एसेट्स हैं, तो आप डोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, पाकिस्तानियों के पास क्या है दिनेश भाई दुनिया को देने के लिए, ये तो बताइए। क्या है? दे हैव नथिंग। बस बिचौलिए का काम कर लिया। पाकिस्तान, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ये जैसे डीएनडी है ना, आप डीएनडी दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते हैं डीएनडी। पाकिस्तान एक चुंगी नाका है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। 20-25 रुपए दो, पार करो, आगे चलो, बस दैट्स इट। और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है दुनिया में। अगर नूर खान में, मैं फिर अगर कह रहा हूं, अगर नूर खान में अमेरिकन हैं और अमेरिकन ड्रोन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, डू नॉट बी सरप्राइज। आप ये कह रहे हैं कि 20-25 रुपए में अपनी सॉवरेनिटी को ताक पर रख देने वाला मुल्क है ये? सर, इतनी गंदी बातें इनके लिए बोली हैं। ये फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता। यू ऑल्सो नो कि अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन वकील था वहां पे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे पूरे कोर्ट रूम में, इन्होंने क्या क्या बोला था कि 10-10 रुपए में, जो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी अजीब सी बात है वो। लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे। पैसों की बात करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, इन्होंने बेच दिया होगा। इनमें इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर नूर खान बेच दिया। ऐसा फेक तमाशा देख, क्या इसका ओरिजिन पाकिस्तान को देखकर ही हुआ था ये? आप भी इसमें कुछ शुरुआत में टिप्पणी करना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा था कि ये जो इसकी सोवरेंटी आपने बात किया ना, जब सोवरेंटी होगी तब बात है। शमसी एयरपोर्ट का यूएवी के लिए पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा था। वहां जब भगदड़ मची, हंगामा मचा आवाम में, तब वो बंद हुआ। तो नूर खान के बारे में भी यही है? नूर खान के बारे में आपको बता रहे हैं, वहां एसपीडी था, वहां वीआईपी। एसपीडी क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, मतलब वही कंट्रोल करते हैं जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अच्छा। और वहां कमांड कंट्रोल सेंटर था। अच्छा। और वहीं पर ट्रांसपोर्ट डिवीजन था। ओके। और वहीं पर इनका एक इंजीनियरिंग डिपो भी है। तो सर, एक बात खुलकर मैं आपसे पूछ लेता हूं आज, मेजर गौरव आर्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को एक पोटेंशियल थ्रेट भारत के बगल में बनाए रखने के लिए असल में उसके पास कुछ एक पटाखे ऐसे दे दिए गए हों जिसको अमेरिका ने फुड़वाया हो, अमेरिकन ताली बजाओ हो, यहां परीक्षण हो गया, बम बन गया, बम बन गया, बम बन गया। असल में वहां बम जो है एक स्पूफ हो, और वहां पर यह खुलासा हो गया और अमेरिका को इसी बात का डर लगा, इसीलिए फिर ये इंटरवेंशंस की बात होती है, ये कहा जाता है कि सीज फायर के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। एक और थ्योरी है जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हमारी थ्योरी नहीं है, पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि जब यहां से इंडियन एयरफोर्स ने बम दागे और वो मिसाइल जाके ब्रह्मोस जाके नूर खान बेस पे लगी, उस वक्त अमेरिका का फोन आया कि बॉस हम यहां पे हैं, किसको मार रहे हो। ये भी लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि असल में जो सीज फायर जो हुआ है, अब ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया की चीजें हैं। तो अगर आप बोलें कि साहब क्या आपके पास प्रूफ है, तो इसका कोई वैसे गौरव जी, अगर वहां का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया को कोट करके बोल सकता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं सर, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी वहां के डिफेंस का मतलब होता है रोशनी। बोल सकते हैं हम लोग इस शो में, लेकिन देखिए ऐसा है। अरे सर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की, वहां मैं अभी दिखाऊंगा, वहां के बयान अभी आपको सुनाऊंगा, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हैं। नूर का मतलब होता है रोशनी। क्या वहां से वाकई ऐसी एक रोशनी निकल रही है जो खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत आया सामने, आतंकी अड्डों की तबाही की तस्वीरें आई सामने। ये देखिए, ये हमले से तबाह, और ये तो बहुत अच्छे से ये डोम अब लोग पहचानने लगे हैं जिनको उड़ाया गया था, और किस तरीके से वहां फिर एक के बाद दूसरी लाशें निकल रही थी। खुद ये मसूद अजहर कह चुका है कि मेरे कंधे जो हैं वो थक रहे हैं, ये इतने सारे जनाजे उठा उठाकर, और मैं लगातार रो रहा हूं, वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं मेजर साहब जी, पहले वहां जो एक आध कथित टूरिस्ट स्पॉट हैं जी, पहले लोग वहां जाया करते थे देखने जी, अब मस्जिद सुभान अल्लाह देखने जाते हैं। हाँ, कि ऊपर जो आशीर्वाद दे रखे हैं 3-3 जगह। हाँ, तो ये जो नहीं, हाँ, वो यहाँ से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो पहले ऊपर जाते हैं, वहां से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था। एक बचा हुआ है लेकिन अभी ये असली है नूर खान एयरबेस, उसमें से नूर गिर रहा है ऊपर से। तो हाँ, यहाँ नूर आने की व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ अच्छे से नूर पहुंचता रहे, प्रकाश आता रहे। लेकिन ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आप आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपने इन आतंकवादियों को तगड़ी चोट तो दी है जी,
इन आतंकवादियों की जो फितरत है, ये यहां से बड़ा असर्ट करके वापस लौटेंगे। अब इनके हौसले पस्त हो गए हैं, आने वाले दिनों में कोई इस तरह का काम करने से बाज आएगा, क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर मारेंगे, इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ये लोगों का धर्म पूछ के मारेंगे, ये ऐसी चीजें करते रहेंगे। ये अच्छा, ये सीखते भी हैं ना। कई बार पाकिस्तान ने प्लान बनाया, पाकिस्तान का 1965 और 1999 कारगिल में यह प्लान था कि जब हम घुसेंगे भारत के अंदर, जब हम अटैक करेंगे, तो कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और भारत के खिलाफ वो कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो कश्मीरी मुसलमानों ने दिखा दिया ठेंगा, बोला गेट आउट। तो पाकिस्तान का पूरा मामला फ्लॉप हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा कि जब हम धर्म पूछ के सर पे गोली या छाती पे गोली मारेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाएंगे। वो भी नहीं हुए। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। ये जो टेररिस्ट हैं, अच्छा ये काम नहीं करा तो अच्छा ये काम नहीं करा, चलो ये करके देखते हैं, और ये करते रहेंगे, लगातार दर लगातार करते रहेंगे। भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये भारत को सोचना है। लेकिन दिनेश, इसमें एक बात है कि अब इनको ये पता है कि जब भी करेंगे पिटेंगे, और जोर से पिटेंगे। जो सामने खड़ी रहती थी, इनका आकाओं की दीवार खड़ी रहती थी, वो खत्म की है इस ऑप सिंदूर ने। तो कायदा तो ये कहता है कि अब बाज आना चाहिए, लेकिन ये कहां कायदे वाले हैं? वो ये कहता है कि ये बाज नहीं आएंगे। अगली खबर देख किया जाता है वहां की सरकारों को। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा होगा। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? देखिए, दो चीजें हैं, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर ये इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। इसके इर्द गिर्द घर के पूरे पाकिस्तानी फौज ने पहरा दे रखा है, जैसे मानो यही प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि क्या आपको लगता है कि कभी अगर भारत मांगे तो आप हाफिज सईद साहब, कोट अनकोट साहब बना दिया भाई को, देखिए साहब को क्या आप हैंड ओवर कर सकते हैं? देखिए, हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी ना, हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या तुम हैंड ओवर करोगे। हम पता लगाएं ये कहां रहता है, वहां पे आपको ब्रह्मोस मारना है, वहां पे टीम भेजनी है, वहां पे आपको पैरा एसएफ की टीम भेजनी है इसको निपटाने के लिए। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन देखिए बात ये नहीं है कि हम हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यह है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले, उसके मन में ऐसी दहशत, ऐसा खौफ होना चाहिए कि हर रोज अटेम्प्ट हो रहा है हाफिज सईद की लाइफ पर। हर रोज मौलाना मसूद अजहर यह कह रहा है कि रात को अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो हो सकता है सवेरे मैं खोल ना पाऊं अपनी आंखें, इतनी दहशत इनके मन में। एंड एवरी सिंगल डे, आप कैसा भी करें, आपको मिसाइल मारनी है, आपको किसी और को भेजना है, किसी और से आप भी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अज्ञात भेजने, आपको जो करना है डेली अटेम्प्ट होना चाहिए। जब तक हाफिज सईद की नब्ज और सांसें एकदम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना फ्लैट लाइन ना हो जाए, बिल्कुल फ्लैट लाइन। ये कहने का मतलब यह है कि तलहा सईद को हर पल ये लगना चाहिए कि वो तन्हा शहीद हो सकता है किसी भी मौके पर। जी। शिमला समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा और विदेश विभाग में देखिए जरा, जिसको आप कह रहे थे सर वहां के